एरिस जैसे ही पॉल को देखती है वह खुश होते हुए उसके पीछे जाती है। पॉल अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ क्लब में जा रहा था। दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हारी एडमायरर कहाँ है? मुझे नहीं लगता था कि वह तुम्हारे बर्थडे के दिन लेट हो जाएगी। क्या वह तुम्हें 100वीं बार प्रपोज करने के लिए तैयारी कर रही है? तभी दूसरा कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम पहली ही नजर में उससे प्यार करने लग गए होंगे, तभी तो तुम उससे इतना परेशान करते हो। क्या होगा अगर वह तुम पर इंटरेस्ट खो देगी तो? ये सुनकर आयरिश तो खुश हो जाती है कि पॉल मुझे 2 साल से पसंद करता है, पर उसने मुझे 99 टाइम्स रिजेक्ट क्यों किया? तभी पॉल अपने दोस्तों से कहने लगता है कि हाँ वह मुझे पसंद है, पर जब वह सफर करती है, जब वह मुझे दूसरों के साथ देखकर जलती है, मुझे पता है मैं उसके साथ कैसा भी कर लूं, फिर भी वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने मुझे 99 लव लेटर्स लिखे हैं, मैंने सबकी फोटो खींची है, मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अब देखते हैं वह आगे क्या करने वाली है। पॉल और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर आयरिस को बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो, मुझे बुली करने के लिए, मुझे सफर करते हुए देखने के लिए। मैं ही पागल थी जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तभी उसके मेंटर का उसे कॉल आता है, तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाहर जाकर पढ़ने की, ये बहुत कम लोगों को मिलती है। आयरिश उन्हें कहने लगती है कि ठीक है, मैं कल ही जाकर वीजा अप्लाई कर दूंगी और 1 मंथ के अंदर वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगी। और सोचने लगती है कि पॉल अब नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वह क्लब रूम के अंदर जाती है, तभी पॉल के फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम पॉल के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी? तो आयरिश कहने लगती है कि तुम वही समझ लो, और पॉल को एक कैलेंडर देती हुई कहने लगती है कि तुम हर दिन इसके एक पन्ने को फाड़ना, और जिस दिन लास्ट पन्ना आएगा उस दिन तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें मिल जाएगा। तो पॉल का फ्रेंड कहने लगता है कि क्या तुम उस दिन से 100वीं बार प्रपोज करने वाली हो? पॉल बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे 100 बार प्रपोज करो, मैं हाँ कहूँ या नहीं ये मेरा डिसीजन होगा। ये सुनकर आयरिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? तभी वहां पर कैंडी केक लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखकर पॉल कहने लगता है कि मुझे कैंडी जैसी लड़की पसंद है। सभी लोग एक्साइटेड होकर केक काटने लगते हैं। वहीं आयरिश चुपचाप कोने में खड़ी हुई थी और पॉल उसे छुपके छुपके देख रहा था। और केक काटते टाइम पॉल विश करता है कि ये मुझे कभी ना छोड़े और मुझसे हमेशा ऑब्सेस रहे। और यहाँ पता लगता है कि वह भी दिल ही दिल में उसे पसंद करता था। पॉल आयरिश को जेलसी फील करवाने के लिए कैंडी के बहुत ज्यादा करीब आ रहा था, जो देखकर आयरिश को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बुरे एक्टर हो। कैंडी आयरिश के पास जाकर कहने लगती है कि आज पॉल का बर्थडे है, तो इस ओकेजन में तुम्हें ड्रिंक करनी होगी, और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तो आयरिश साफ साफ मना कर देती है, जो देखकर कैंडी का ईगो हर्ट हो जाता है और वह उसे कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा रूड हो, क्या तुम मुझसे जेलस हो कि पॉल मेरा बचपन का दोस्त है? आयरिश उससे कहने लगती है कि खुद को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। कैंडी पॉल से आयरिश की शिकायत लगाने लगती है कि देखो ये क्या कह रही है। तो पॉल भी कैंडी का साथ देते हुए कहने लगता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है, क्या तुम उससे जेलस हो तभी ये सब कह रही हो? चुपचाप पी लो ना। आयरिश गुस्से में गिलास ही फोड़ देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है? कैंडी कहने लगती है कि उसे कैसे पता होगा, तुम ये सब नाटक कर रही हो ना कि पॉल तुम्हारी ड्रिंक पिए। पॉल भी सबके सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए कहने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता, तुम्हें खुद पीना होगा। तुमने मुझे बहुत बार कन्फेस किया है ना, तो अगर तुमने ड्रिंक कर लिया तो मैं नेक्स्ट प्रपोजल तुम्हारा मान जाऊंगा। अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। आयरिश फिर भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाती, जो देखकर कैंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस ड्रिंक को छीनकर जबरदस्ती आयरिश को पिला देती है। आयरिश को नीचा दिखाने के लिए कहने लगती है कि तुम्हारा प्यार झूठा है, और पॉल से कहने लगती है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, इसने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया है कि क्या कभी तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग आई? तो पॉल सभी के सामने उसे मना कर देता है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। सभी लोग आयरिश से पूछने लगते हैं कि अब तुम क्या करोगी? आयरिश सभी से कहने लगती है कि 1 मंथ के बाद मैं पॉल को 100 टाइम प्रपोज करूंगी। आप सभी लोगों को मैं स्कूल ग्राउंड पर इनवाइट करती हूँ, सभी लोग मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना। पॉल उसे कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें इस बार भी रिजेक्ट कर दिया तो आयरिश कहने लगती है कि तुमने मुझे 99 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया, एक बार और हो गया तो क्या हो गया? जो सुनकर पॉल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आयरिश गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी पॉल का दोस्त उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम्हारा और पॉल का घर साथ ही में है,
क्यों ना पॉल ही तुम्हें छोड़ देगा। तो पॉल उसे साफ साफ मना करते हुए कहने लगता है कि कैंडी शायद ज्यादा ड्रिंक कर लेगी तो मुझे उसे छोड़ना है, वैसे भी इसके पास पैर तो है ही, ये खुद चलकर जा सकती है। जो सुनकर आयरिश को बुरा तो लगता है और वह गुस्से में वहां से चली भी जाती है। पॉल का दोस्त उससे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से उसे बुरा लग जाएगा। तो पॉल उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, बेशक धरती घूमना बंद कर दे पर ये हमेशा मेरे घर बगैर घूमती रहेगी। तो उसका दोस्त कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो पॉल उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है 100 टाइम कन्फेस करने के बाद मैं क्या बोलने वाला हूँ, और मुस्कुराते हुए इससे कहने लगता है कि कल मुझे मॉल में मिलना। पॉल तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अपना लुक चेंज करने का डिसाइड करता है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अभी पूरा 1 महीना बाकी है, तुम इतनी जल्दी बाजी क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम जैसे मर्जी दिखो आयरिश तुम्हें पसंद ही करने वाली है, चाहे तुम बुरे क्यों नहीं दिखते। पॉल कहने लगता है कि ये दिन हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है कि आयरिश मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड होगी। वहीं आयरिश तो बाहर जाने की तैयारी स्टार्ट कर चुकी थी और अपना घर भी बेचने के लिए लगा दिया था और सोचने लगती है कि मैं 2 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और ये घर भी मैंने इसलिए खरीदा था कि तुम्हारे करीब रह सकूं, पर क्या फायदा, अब मैं सारे टाइल्स तुमसे तोड़ना चाहती हूँ। पॉल तो बहुत ज्यादा खुश था और दिन गिन रहा था और हर दिन शॉपिंग कर नई नई ड्रेस लाकर खुद पर ट्राई कर रहा था कि मैं बेस्ट किस पर दिखता हूँ। लास्ट दिन बचा हुआ था, आयरिश का घर भी बिक चुका था जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा खुश थी। वह बाहर जाती है तभी पॉल भी बाहर आता है। पॉल आयरिश को देखकर कहने लगता है कि तुम इतने दिनों से दिखी नहीं, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है। तो आयरिश कहने लगती है कि मैं कल की तैयारी कर रही थी, जिसे सुनकर पॉल को खुशी मिलती है। आयरिश लिफ्ट में जाती है और पॉल को बाहर ही छोड़ देती है। पॉल कहने लगता है अच्छा तो तुम गेम खेलना चाहती हो, और मुस्कुराने लगता है। आयरिश बैनर वाले के पास जाकर बैनर्स ले लेती है, तभी वहां पर उसके 2 फ्रेंड्स आ जाते हैं। आयरिश उन बैनर्स को फ्रेंड्स को देती हुई कहने लगती है कि तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि हमें उस जग को सबक सिखाना है, तुम चिंता मत करो। तो आयरिश उससे पूछने लगती है कि इन दिनों स्कूल में क्या चल रहा है। तो वह कहने लगते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आखिर वह दिन आ जाता है और पॉल अपनी ड्रेस की फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेजता है और उनसे पूछता है कि मैं कौन सी पहनूं। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि मैं पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड देख रहा हूं। तो पॉल कहने लगता है कि आखिर क्यों ना हूं, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूं और आज मैं उसे बताने वाला हूं कि हम दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है। पॉल तैयार होकर घर से बाहर निकलता है और आयरिश के घर की तरफ देखता है जो कि बंद था और सोचने लगता है कि शायद वह पहले ही कैंपस पहुंच गई होगी। वहीं आयरिश एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और उसके फ्रेंड्स उसे पल पल की खबर दे रहे थे कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा भीड़ है और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि तुम कैसे पॉल को प्रपोज करने वाली हो और अभी तक पॉल नहीं आया। तो आयरिश कहने लगती है कि तुम्हें बैनर तभी खोलने हैं जब पॉल वहां पर पहुंच जाए। पॉल आयरिश को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो आयरिश कहती है कि मैं रास्ते में हूँ, जिससे सुनकर पॉल कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आयरिश कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, और कॉल कट कर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वहीं पॉल स्कूल पहुंचता है जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि आज तो आयरिश इसे 100वीं बार प्रपोज करने वाली है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आयरिश के फ्रेंड्स अनाउंसमेंट करते हैं कि आज आयरिश पॉल को 100 टाइम प्रपोज करने वाली है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने आज के दिन के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया है, उसने बहुत कुछ सोचा था कि वह कैसे पॉल को प्रपोज करे और ये सब उसने एक लाइन में लिखा है। और बैनर खोलते हैं, बैनर खोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जैसे ही पॉल ये देखता है वह तो हैरान हो जाता है। तेरे साथ अच्छा ही हुआ, ज्यादा लड़की के साथ टाइम पास करेगा तो ऐसा ही होगा, ना प्यार मिलेगा और ना ही लड़की। चलो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।